ये कहानी एक 13 साल के लड़के की है जो कि मेलेना नाम की एक खूबसूरत लड़की के पीछे पागल था, जो कि उसके टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसके कारण ये लड़का मेलेना को रोज स्टॉक करता था। लेकिन टाउन में मेलेना की खूबसूरती ही उसके दुखों का कारण बन गई। उसे उसकी खूबसूरती के कारण बहुत परेशान किया गया, उसका रेप हुआ, उसे बुली किया गया और भी बहुत कुछ, जो कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस 13 साल के लड़के का नाम रेनोटो है, जिसे अभी अभी उसकी नई साइकिल मिली थी। फिर वे सभी एक जगह पर आकर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जहाँ से रेनोटो की नज़र सामने से आ रही मेलेना पर पड़ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। असल में मेलेना टाउन के एक स्कूल के टीचर बोनसिंग नारो की बेटी थी। जहाँ जहाँ भी मेलेना जा रही थी, रेनोटो और उसके बाकी का ग्रुप्स अपनी साइकिल से उसके चक्कर लगा रहे थे, सिर्फ उसे देखने के लिए। रेनोटो लगातार उसे घूर रहा था और वो मनी मन उसकी खूबसूरती के पीछे कायल हो गया था। और फिर बाद में हम देखते हैं कि रेनोटो अपने क्लास में है, जहाँ पर वो पूरा दिन मिलेना की खूबसूरती में डूबा हुआ था। फिर अगले दिन रेनोटो स्कूल बंक करके मिलेना के घर तक जाता है, जहाँ पर वो ये इमेजिन करता है कि मिलेना उसके पास आकर उसे सिगरेट मांग रही है और उसे वहाँ पर उसके खूबसूरत पैरों को देखने का मौका मिलता है। लेकिन असल में वो बस मिलेना के घर के बाहर बैठकर वहाँ के बंद दरवाजे को देख रहा था। यहाँ पर रेनोटो के घर पर उसके पिता रेनोटो के स्कूल बंक करने के बारे में चिंतित थे और वो रात में भी अपने कमरे से भागकर मिलेना के घर तक जाता है। वो वहाँ पर ही पास के एक पेड़ पर चढ़कर मिलेना की खिड़की में बने हुए एक छेद से देखने की कोशिश करता है, जहाँ से वो देखता है कि मिलेना एक काउच पर बैठी है और म्यूजिक सुन रही है। और वहाँ पर रेनोटो को मिलेना के हस्बैंड नीनो की फोटो दिखाई देती है। फिर अगले दिन हमें ये पता चलता है कि मिलेना इस टाउन में कैसे आई। असल में मिलेना का हस्बैंड नीनो सेना में था और वो एक वॉर में फाइट कर रहा था। इधर रेनोटो खूबसूरत दिखने के लिए पहले अपने बाल कटवाकर फिर से मिलेना के घर चला जाता है और वो एक छोटे से टेलीस्कोप से उसे दिन भर देख रहा था। फिर रात में भी रेनोटो मिलेना के घर आता है और उसी खिड़की के होल से मिलेना को देखता है, जो कि अपने हस्बैंड नीनो की फोटो के साथ में एक रोमांटिक म्यूजिक पर डांस कर रही थी। और तभी उसकी ड्रेस अपने कंधे से नीचे गिर जाती है और रेनोटो को उसके ब्रेस्ट दिख जाते हैं। अब अगले दिन रेनोटो एक म्यूजिक स्टोर पर जाकर उसी गाने की कॉपी लेकर आता है, जिसे कि मिलेना रात में सुन रही थी। और वो घर आकर कुछ अश्लील फोटोज को देखकर उसे मिलेना के रूप में इमेजिन करता है। फिर अगले दिन रेनोटो के फ्रेंड्स मिलेना के घर को ढूंढने की रेस लगा रहे थे कि कौन पहले उसका घर ढूंढेगा। लेकिन रेनोटो उन्हें बीच में ही छोड़कर खुद अकेला मिलेना को देखने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मिलेना को चलते हुए वो अकेला नहीं बल्कि पूरा टाउन देख रहा है। फिर तभी वहाँ पर एक डेंटिस्ट आकर मिलेना से मिलता है और उसके हाथ पर एक किस करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलिना कहीं पर जा रही थी और वहाँ पर लेफ्टिनेंट काडाई उसे अपने घर की चाबी चोरी छुपे दे रहा था। इधर रेनोटो ये सारी चीजें अपनी साइकिल को ठीक कराते हुए देख रहा था और रेनोटो बस मेलिना की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। लेकिन टाउन की बाकी औरतें उसे जलती थी और इतना ही नहीं, कुछ औरतें तो उसे एक धंधा करने वाली औरत के जैसा कहती है। फिर हम देखते हैं कि मिलेना वापस से उस अपार्टमेंट में गई थी जहाँ पर वो पहले लेफ्टिनेंट काडाई से मिलने गई थी और रेनोटो फिर से उसका पीछा कर रहा था। वो उनकी सारी एक्टिविटीज गेट से चढ़कर देख रहा था और फिर वो अपने घर पर आकर खुद को मिलेना के साथ में इमेजिन करता है और इस बात की खबर उसके पिता को लग जाती है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन रेनोटो अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा था और उसका एक फ्रेंड आकर उसे ये बताता है कि मिलेना का हस्बैंड नीनो युद्ध में मारा गया है। और फिर बाद में सभी नीनो के मेमोरियल में शामिल होते हैं। वहाँ से आने के बाद में रेनोटो प्रोफेसर के अपार्टमेंट पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि मेलिना बेड पर लेटी हुई है और रो रही है। और फिर रेनोटो ये इमेजिन करता है कि वो उसके पास जाकर उससे महसूस कराता है कि वो उसके साथ है और वो अकेली नहीं है। नीनो के अंतिम संस्कार के बाद में टाउन के लोग मेलेना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जिससे गुस्सा होकर रेनोटो उसकी ड्रिंक में थूक मिला देता है और उनके बैग्स में यूरिन कर देता है। फिर हमें देखते हैं कि पूरे टाउन के लोग मिलेना को गंदी नज़र से देख रहे हैं और एक दुकानदार मिलेना पर कमेंट करता है, जिससे कि रेनोटो को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर से उसकी दुकान के शीशे तोड़ देता है। रेनोटो फिर से मिलेना के घर पर आकर उसे देखता है, जहाँ पर उसे मिलेना के अंडरगारमेंट्स दिखाई देते हैं और वो उन्हें अपने साथ चुरा कर ले आता है, जिसके बाद में वो रात को खुद को मिलेना के साथ इमेजिन करता है। अब अगली सुबह रेनोटो के पिता दिखते हैं कि रेनोटो सो रहा है और उसके मुंह पर लेडीज अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वे रेनोटो की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं।
रेनोटो की माँ मिलेना के अंडरगारमेंट्स को जला देती है और उसके पिता रेनोटो के कमरे को बंद कर देते हैं ताकि उसकी ये बुरी आदत छूट जाए। लेकिन रेनोटो कई दिनों तक खाना नहीं खाता, जिसके कारण रेनोटो के पिता एक डॉक्टर को वहाँ पर लाते हैं और डॉक्टर कहता है कि रेनोटो को खुली हवा की ज़रूरत है। जिसके बाद में रेनोटो फिर से अपनी साइकिल से मिलेना के घर के चक्कर लगाने लग जाता है। लेकिन वो देखता है कि अब मिलेना के घर के आसपास कई लोग हैं जो कि मिलेना पर नज़र गड़ाए हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में एक आदमी प्रोफेसर को एक लेटर दे देता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि उसकी बेटी मिलेना पूरे टाउन के मर्दों के साथ में सो चुकी है, जिससे कि प्रोफेसर बहुत दुखी हो जाता है और वो क्लास को छोड़कर चला जाता है। और बाकी के स्टूडेंट्स मिलेना की इंसल्ट कर रहे थे, जिससे कि रेनोटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई भी करता है। अब रात के समय रेनोटो फिर से मिलेना के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लेफ्टिनेंट काडेई उसके घर में है और वो उसे मिलेना को किस करते हुए देख लेता है। जब लेफ्टिनेंट बाहर आ रहा था तो उसे डेंटिस्ट मिलता है और वो भी लेफ्टिनेंट को देखकर नाराज़ था और वो ये झूठ बोल देता है कि वो मिलेना का फियांसे है। कि तभी वहाँ पर डेंटिस्ट की वाइफ आकर दोनों को पुलिस के हवाले कर देती है, क्योंकि डेंटिस्ट उसे धोखा दे रहा था और लेफ्टिनेंट भी मिलेना के घर से निकला था। फिर अगले दिन पूरा टाउन मिलेना के बारे में अफवाहें उड़ा रहा था कि मिलेना के दो लवर्स हैं। मिलेना के पिता को इस बेइज्जती के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाती है और सभी मिलेना को ये घर छोड़ने को कह रहे थे और टाउन की सभी लेडीज ने उस पर केस कर दिया था। अब अगले दिन मिलेना जब अपने अपार्टमेंट आती है तो देखती है कि दरवाज़ा लगा हुआ है और उसके पिता भी अब नहीं चाहते थे कि मेलिना वहाँ पर रहे। फिर हम देखते हैं कि मेलिना अपने केस के लिए कोर्ट में आती है, जहाँ पर जज उससे उसके और डेंटिस्ट के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, जिस पर मेलिना कहती है कि डेंटिस्ट बस उसके पिता को दवाई देने आया हुआ था और उसने झूठ बोला कि वो उसका फियांसे है। उस लेफ्टिनेंट और मिलेना का भी बस कैजुअल रिलेशनशिप था और इसीलिए जज ने मिलेना पर कोई चार्ज नहीं किया और ये कहा कि मिलेना का दोष बस इतना सा है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो बस अपने पति के मरने के बाद में अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। जिसके बाद में मिलेना अपने वकील के साथ में घर जाती है और अपनी जीत की खुशी मनाती है। और यहाँ पर भी रेनोटो उन्हें खिड़की से देख रहा था और वो ये देखता है कि वो वकील उसे अपने पेमेंट के बदले में मिलेना के साथ में एक रात गुजारना चाह रहा था और इसीलिए वो उसके साथ में ज़बरदस्ती कर देता है। रेनोटो को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वो इसीलिए दूसरी जगह जाने में लगा था, लेकिन उस पेड़ की डाली टूट जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर अगले दिन रेनोटो अपनी नई क्लास टीचर को मिलेना के रूप में इमेजिन करता है। रेनोटो लगातार मिलेना का पीछा कर रहा था और वो देखता है कि मिलेना और वकील का रिश्ता भी अब खत्म हो गया है और ये देखकर रेनोटो को थोड़ी राहत मिलती है। उसे एक दिन सड़क पर मिलेना उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिससे कि उसे ये लग रहा था कि मिलेना उसके पास में ही आ रही है, लेकिन वो कोई और था जिसने मिलेना को खाना ऑफर किया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर एक धमाका होता है और सभी दूर बमबारी हो रही थी, जिसमें मिलेना के घर पर एक बॉम्ब गिरता है और आसपास के जवानों ने मिलेना के पिता की बॉडी को उस धसी हुई बिल्डिंग से निकाला है। मिलेना के पिता अब मर चुके थे और सभी ने मिलकर उसके पिता का अंतिम संस्कार किया था। फिर हम देखते हैं कि मेलिना ने अपने बाल कटवा लिए हैं और ये सब रेनोटो बाहर से देख रहा था। रेनोटो फिर से मिलेना के घर गया था, जहाँ पर वो देखता है कि वो वकील फिर से वहाँ पर आता है और दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, जिसे देखकर रेनोटो की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो मिलेना को बहुत ज़्यादा चाहने लग गया था। रेनोटो अब मिलेना को भी धंधा करने वाली के रूप में देखने लगा था। रेनोटो इमेजिन करता है कि मिलेना भी बाकी मर्दों के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में लगी हुई है। फिर हम देखते हैं कि रेनोटो का बिहेवियर काफ़ी बदल रहा है, जिससे कि उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे डर के मारे उसे चर्च लेकर आते हैं, क्योंकि उसकी माँ को ये लग रहा था कि वो किसी बुरी आत्मा के वश में है। लेकिन उसके पिता को पता था कि रेनोटो को बस एक औरत की ज़रूरत है अपना मन हल्का करने के लिए। और फिर रेनोटो के पिता उसे एक वेश्या खाने में ले जाते हैं, जहाँ पर एक सेक्स वर्कर उसके पास आती है, जिसके साथ रेनोटो उसे मिलेना समझ के सेक्स करता है। फिर हम देखते हैं कि टाउन की सारी औरतें एक साथ मिलेना को उसके घर से निकालती है और उसे सड़क पर बहुत ज़्यादा पीटती है। उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और बाल भी काट दिए जाते हैं। रेनोटो बस उसे दूर से देख रहा था और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। सबके जाने के बाद में अब मिलेना सड़क पर अकेली रो रही थी, जिसके बाद में वो इस टाउन को छोड़कर चली जाती है और जाते जाते भी रेनोटो उसे दूर से देख रहा था।
फिर कुछ समय के बाद में टाउन में एक आदमी आता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मेलेना का पति नीनो था। वो अपनी पत्नी से मिलने जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और यहाँ भी रेनोटो उसका पीछा कर रहा था। असल में नीनो जंग के दौरान बच गया था और टाउन में उसके मरने की बस अफवाह उड़ी थी। यहाँ पर नीना को अपनी पत्नी कहीं नहीं मिल रही थी और वो निराश होकर अपने बेड पर बैठा था कि तभी वहाँ पर रेनोटो एक लेटर को छोड़कर भाग जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके जाने के बाद में मिलेना ने कभी उसे धोखा नहीं दिया। लोगों ने जानबूझकर उसे बुरा भला कहा लेकिन मेलिना ने बस नीनो से ही प्यार किया। जिसके बाद में उसने नीनो को उस ट्रेन के बारे में भी बताया जिसमें उसने आखिरी बार मिलेना को जाते हुए देखा था और फिर नीनो टाउन से मिलेना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब समय ऐसे ही बीतता गया और हम देखते हैं कि रेनोटो एक लड़के के साथ में है। फिर टाउन के सभी लोग किसी को घूर रहे थे और ये और कोई नहीं बल्कि नीनो और मिलेना थी जो कि वापस अपने टाउन लौट रहे थे। पूरा टाउन दोनों को अजीब नज़रों से देख रहा था लेकिन उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और दोनों अपने घर चले गए। फिर एक दिन मिलेना मार्केट में थी जहाँ पर रेनोटो उसे देख रहा था। मिलेना की थैली से टमाटर गिर जाते हैं और उसे उठाने में रेनोटो उसकी मदद करते हुए उसे पहली बार छूता है और उससे अपनी ज़िंदगी के लिए गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप और हम में से सभी लोगों के साथ में एक वक्त ऐसा ज़रूर आया होगा जब हम मन ही मन किसी को चाहते थे लेकिन हमें पता था कि वो हमारी कभी नहीं हो पाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही रेनोटो के साथ में भी हुआ और उसने एक अच्छे इंसान की तरह उसके बारे में गलत बातें न फैलाकर उसके पति को उसके लिए अच्छा सोचने के लिए कहा, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।